हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड्स। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड हमारा सेवंथ टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक होगा क्लासिकल मैकेनिक्स का। उसके बाद सेंट्रल फोर्सेस और फेज स्पेस इफेक्ट, जो कुछ बड़े टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जिसमें अपन क्लासिकल मैकेनिक्स के जेआरएफ के जून 2011 से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड्स क्या होते हैं, जैसे कि अपन ने फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड्स ऑफ ऑसिलेशन, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड्स क्या होते हैं। नॉर्मल मोड्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो कोई भी अपने पास ऑसिलेटिंग सिस्टम दिया हुआ है, उसकी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसीज एक दो उससे ज्यादा भी हो सकती है। एक पर्टिकुलर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो एक फिक्स्ड पैटर्न में ऑसिलेट करता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल मोड्स। जैसे वेव्स के अंदर अपन ने स्टैंडिंग वेव्स पढ़ा हुआ है कि ये आपने दो बॉल्स हैं यहाँ पे क्लैंप कर रखे हैं, इनके बीच में एक स्ट्रिंग है, तो वो नॉर्मल मोड्स उसके क्या होते हैं। एक तो वो ऐसे कर सकता है, ये नॉर्मल मोड्स हैं, प्लस ऐसे जा सकता है वो। तो ये इसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, इसको बोलते हैं सेकंड ओवरटोन। ये तो है वेव्स के कंसेप्ट के अंदर कि वो कैसे ऑसिलेट कर रही है। सिमिलरली एक कोई ऑसिलेटिंग सिस्टम दिया हुआ है आपको, उसके अंदर कैसे ऑसिलेशन हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे उसका पैटर्न ऑफ ऑसिलेशन अलग अलग होगा। तो वही है अपने नॉर्मल मोड्स। उसको निकालने का तरीका क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड्स वी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे का डेटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। वी आई जे क्या है, मैट्रिक्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टी आई जी क्या है, मैट्रिक्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ओमेगा आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड। तो ओमेगा स्क्वायर है, इसका मतलब ये आपको किसके अंदर मिलेगा, 2 डिग्री के अंदर है। तो अभी तक इसके दो सॉल्यूशन मिलने चाहिए। हो सकता है एक पॉजिटिव आ जाए, एक नेगेटिव आ जाए, तो अपने पॉजिटिव वाला ही कंसीडर करेंगे। हो सकता है दोनों सेम आ जाए, हो सकता है दोनों डिफरेंट आ जाए। तो इसीलिए जो अलग अलग जो फ्रीक्वेंसीज आएगी, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, तो वो होगी अपनी नॉर्मल मोड्स की फ्रीक्वेंसी। अब अपन को वी आई जे और टी आई जे कैसे लिखना है, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, यही मेन है। अगर आपने वो कंस्ट्रक्ट कर लिया वी आई जे और टी आई जे, इनकी मैट्रिक्स एलिमेंट कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो उसके बाद इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। अपन को मान लो लैग्रांजियन दिया हुआ है। लैग्रांजियन क्या होता है, टी माइनस वी। मान लेते हैं टू डायमेंशन के अंदर मोशन चल रही है, तो उसको लैग्रांजियन कितना होगा, हाफ एम क्यू वन डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम क्यू टू डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के वाई स्क्वायर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए यही होता है ना, माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। के क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको टी पता है, ये रहा। वी पता है, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के वाई स्क्वायर। अब कंस्ट्रक्ट करना है क्या, मैट्रिक्स एलिमेंट किसकी, वी आई जे की और टी आई जे की। वी आई जे, अब ये 2 डायमेंशन के अंदर है, तो 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। क्या बनेगी, 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। ये जो एलिमेंट होता है अपने को पता है मैट्रिक्स के अंदर 1 1, फिर 1 2, 2 1, 2 2। तो ये 1 1 एलिमेंट है, ये 1 2 एलिमेंट है, ये 2 1 एलिमेंट है, ये 2 2 एलिमेंट है। अब वी आई जी के अंदर देखो, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के वाई स्क्वायर। स्टैंडर्ड भी अपना यही होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के वाई स्क्वायर। तो हाफ स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स एक्स यानी कि 1 1। के क्या है अपना कांस्टेंट, वो आएगा 1 1 के अंदर, क्योंकि 1/2 स्टैंडर्ड वैल्यू के अंदर आती है। फिर हाफ के वाई स्क्वायर यानी कि वाई बाई 2 2, हाफ स्टैंडर्ड के अंदर आ गया। और ये के एक्स वाई एक्स वाली टर्म कोई आ रही है, 1 2 2 1 वाली टर्म कोई नहीं आ रही, तो वो दोनों जीरो। टी के अंदर देखो, हाफ एम क्यू डॉट स्क्वायर, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर मतलब क्यू डॉट स्क्वायर। तो हाफ स्टैंडर्ड है, वेलोसिटी स्टैंडर्ड है, कांस्टेंट कितना है एम, यहां कितना आ गया एम। ये भी वही है 1 1 1 2 2 1 2 2। तो Q1 डॉट के साथ कितना है एम, ये अपना आ गया 1 एम।
1 2 के अंदर कोई टर्म नहीं है, Q1 डॉट Q2 डॉट कोई टर्म नहीं है, Q2 डॉट Q1 डॉट भी कोई टर्म नहीं है, तो वो आगे 0। Q2 डॉट Q2 डॉट वो किसके साथ है, M के साथ, तो ये आ गया T और M। T कंस्ट्रक्ट हो गया, M कंस्ट्रक्ट हो गया, उसके बाद Vij माइनस ओमेगा स्क्वायर Tij करना है, बहुत ईजी है। अब कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं उनकी हेल्प से अपने कंस्ट्रक्ट करते हैं Vij और Tij और सोल्व करके देखते हैं कि ये पूरा क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये बेसिक तो इसका यही है, T माइनस वी अगर लैग्रांजियन दिया हुआ है, अगर हैमिल्टोनियन दिया होगा तो T प्लस वी, T ये हो जाएगा और V क्या हो जाएगा, ये बस प्लस वाला सिस्टम रहेगा, उसमें बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें आपके पास यहाँ पे प्लस प्लस दे देगा क्योंकि हैमिल्टोनियन में क्या होता है T प्लस वी, तो T लिखा जाएगा V लिखा जाएगा, लिखना सेम ऐसे ही है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसकी हेल्प से और क्लियर हो जाएगा कि ये Tij और Vij कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। मान लेते हैं हैमिल्टोनियन आपको गिवन है, हैमिल्टोनियन गिवन है पी स्क्वायर एक्स बाय 2m प्लस पी स्क्वायर वाई बाय 2m और पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म क्या दे रखी है उसमें प्लस 1/4 m ओमेगा स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 6xy। ठीक है, तो ये T है, ये V है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब बिल्कुल इजी है, या तो आप इसका हैमिल्टोनियन से ही सोल्व कर दो पूरा या लैग्रांजियन से सोल्व कर दो। लैग्रांजियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, वैसे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लैग्रांजियन में कन्वर्ट कर ही लो। पी स्क्वायर बाय 2m तो इसका कितना होता है हाफ m x डॉट स्क्वायर, क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर सिर्फ यहाँ m ही है, प्लस 1/2 m y डॉट स्क्वायर, ये तो t आ गया, माइनस ये रहा v 1/4 m ओमेगा स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 6xy। अब अपन को t लिखना है, t कितना है हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m y डॉट स्क्वायर, v कितना आ गया 1/4 m ओमेगा स्क्वायर 5x स्क्वायर, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ अब, 5/4 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर और यहाँ कितना आ रही है 6/4 m ओमेगा स्क्वायर xy। ठीक है, तो ये t आ गया। तो अब Tij कैसे बनेगा, 2/2 की मैट्रिक्स, हाफ m x डॉट स्क्वायर, हाफ स्टैंडर्ड x डॉट स्क्वायर स्टैंडर्ड, उसके साथ कांस्टेंट कितना आ रहा है m, 1 1 वाली टर्म आ गई, x डॉट y y डॉट x कुछ नहीं है, ये 0 ये 0, हाफ m y डॉट स्क्वायर, ये 1/2 स्टैंडर्ड y डॉट स्क्वायर स्टैंडर्ड, ये कितना आ गया m। Tij लिखा गया। अब Vij के अंदर ध्यान देने वाली बात है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अपना नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, हाफ k x स्क्वायर, तो ये तो k है और अपना होता है हाफ, 4 को मैं ऐसे लिख लेता हूं 2 × 2, तो ये आ गया 5k/2 बन गया ना, 5/4 और k कितना है m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, हाफ k x स्क्वायर। अभी तक अपने को पता नहीं लग रहा था क्योंकि ये सेम वैल्यूज आ रही थी, लेकिन अब देखो हाफ k x स्क्वायर, तो अपना k कितना है 5k/2, xy वाली टर्म भी आ रही है तो उसको एक बार बाद में देखते हैं। ये y वाली टर्म देख लो, 2 वाली टर्म देख लो, ये भी सेम 5/4 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2 × 2, तो 1/2 एंड दिस इज k, तो ये आ गया 5k/2, ये भी कितना है 5k/2। अब xy वाली टर्म देखो क्या आ रही है, कितना आ रहा है, ये कट कर देते हैं इसको 3/2, अब स्टैंडर्ड टर्म वही होगी, हाफ ये k है और 3xy, ठीक है, हाफ k और 3xy, और अपने को दो टर्म लिखनी है xy वाली और yx वाली, यानी 1 2 और 2 1, तो अपन इसको क्या लिखेंगे 1/2
3 को मैं k के साथ लिख रहा हूँ बाय 2 और 2xy, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ मैंने क्या किया, 3 के 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया। 2xy को कैसे लिख सकते हैं, xy और yx, तो यानी कि आप इसे कैसे लिख सकते हो, 1/2 3k/2। एक टर्म आ गई आपकी xy वाली और एक टर्म आपकी आ गई yx वाली, यानी कि उसको क्या कर दिया, आधा कर दिया। जो भी 3k था ना उसको आधा कर दिया, वो दोनों में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वल इक्वल। तो यहाँ आ गया 3k/2, यहाँ आ गया 3k/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है ओमेगा का k/m का रूट और 2k/m का रूट। तो इसको पूरा सोल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो होप आपको लैग्रांजियन से और हैमिल्टोनियन से Tij और Vij लिखना आ गया होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो भी उसका कांस्टेंट आ रहा है उसको लिख दो, 1 1 1 2 2 1 2 2। अब सॉल्व कैसे करना है, Vij माइनस ओमेगा स्क्वायर Tij, तो Vij कितना है 5k/2 माइनस ओमेगा स्क्वायर m, यहाँ Vij माइनस ओमेगा स्क्वायर तो 0 है, तो ये आ गया 3k/2। ये कितना आ गया 3k/2, इधर भी, और इधर कितना आ गया 5k/2 माइनस m ओमेगा स्क्वायर। इसका डेटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 0 के। ये अपने पास डेटर्मिनेंट सोल्व करना है, तो ये दोनों सेम है, 5k/2 माइनस m ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये 3k/2 ये कितना आ गया 9k²/4। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3k/2 का होल स्क्वायर, तो अपने पास क्या बनेगा a² माइनस b², a माइनस b a प्लस b, तो 5k/2 माइनस m ओमेगा स्क्वायर माइनस 3k/2, ये आ गया a माइनस b। अब आ जाएगा a प्लस b, 5k/2 माइनस m ओमेगा स्क्वायर प्लस 3k/2, a प्लस b आ गया। अब दोनों को सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये कितना आ गया 2k/2 यानी कि k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना आ गया 5 3 8 8/2 4, तो 4k माइनस m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, इक्वेट कर दो, k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा कितना आ गया k/m का रूट, एक तो आ गया। दूसरा 4k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा कितना आ गया 4k/m का रूट, 4 का अंडर रूट कितना होगा 2, 2k/m का रूट। तो अपने पास दोनों आ गए, 2k/m का रूट, k/m का रूट, यही आंसर था इसका। तो Tij कंस्ट्रक्ट किया, Vij कंस्ट्रक्ट किया और उसको सोल्व कर लिया डेटर्मिनेंट की फॉर्म में, Vij माइनस ओमेगा स्क्वायर Tij। अब ये तो क्वेश्चन है जिनके अंदर आपको लैग्रांजियन दिया हुआ है, हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया Vij Tij। अब ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम के अंदर, उनके अंदर तो लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन भी नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, कन्फिगरेशन दी हुई है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ऐसा कन्फिगरेशन दे रखी है कि ये एक स्प्रिंग सिस्टम है, इस पे मास लगा हुआ है, ये एक स्प्रिंग सिस्टम है, इस पे मास लगा हुआ है, ठीक है। इनके स्प्रिंग कांस्टेंट है k और मासेस है 3m और 2m, 3m और 2m। और अपने को कंस्ट्रक्ट करना है क्या, इसका लैग्रांजियन या हैमिल्टोनियन जो भी कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बाद अपन Vij लिखेंगे, फिर Tij लिखेंगे और फिर डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट k, ये भी स्प्रिंग कांस्टेंट k, मास लगा हुआ 3m, मास लगा हुआ 2m। अब अपने को लैग्रांजियन लिखना आना चाहिए इसका, तो अपन क्या मानेंगे, इसके अंदर एक्सटेंशन कितनी आ रही है x1, इसके अंदर एक्सटेंशन कितनी आ रही है x2। t लिखना सबको आता ही होगा, हाफ m x डॉट स्क्वायर, तो हाफ m कितना है 3m, और इसके अंदर एक्सटेंशन कितनी आ रही है x1 डॉट स्क्वायर। वेलोसिटी कोऑर्डिनेट इसका क्या है x1, इसका वेलोसिटी कोऑर्डिनेट कितना है x2, यानी कि हाफ 2m x2 डॉट स्क्वायर। ये x1 वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है, x1 डॉट वेलोसिटी के साथ, ये x2 डॉट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ m v स्क्वायर, हाफ m मास 3m x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ 2m इसका मास x2 डॉट स्क्वायर। अब अपन को क्या लिखना है v,
v क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। के इसका क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के, और एक्सटेंशन कितनी आ रही है, x1 स्क्वायर, हाफ के x1 स्क्वायर। अब इसके अंदर एक्सटेंशन आ रही है x1, ठीक है, इसके अंदर एक्सटेंशन आ रही है x2, तो इसके अंदर टोटल एक्सटेंशन कितनी आ रही है, x2 माइनस x1। यही गलती हो जाती है अपन से। अपन क्या करते हैं, इसको लिखेंगे हाफ के x1 स्क्वायर प्लस हाफ के x2 स्क्वायर, सोल्व कर देंगे और आंसर अपना आ जाएगा गलत। लेकिन वो गलत आंसर भी उसके अंदर दिया होगा ओमेगा का, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि ऐसे ही गलती होगी बच्चे से। तो हाफ के x1 स्क्वायर, इसके अंदर एक्सटेंशन आई है x1, इसके अंदर एक्सटेंशन आई है x2, तो जो स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन कितनी आई है, x2 माइनस x1, हाफ के x2 माइनस x1 स्क्वायर। बस इसके अंदर इतना सही ट्विस्ट है। अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा, हाफ के x1 स्क्वायर प्लस हाफ के, ये कितना आएगा, x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2, तो हाफ के x1 स्क्वायर, हाफ के x1 स्क्वायर दो बार आ गया, तो हाफ 2 के x1 स्क्वायर, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के चल रहा हूँ, प्लस 1/2 के x2 स्क्वायर, ये वाली टर्म आ गई। अब ये वाली टर्म माइनस 1/2 2 के x1 x2, ठीक है। तो अपन को टीआईजी और वीआईजी कंस्ट्रक्ट करना है, मैं ये रब कर रहा हूँ, यहाँ पे टीआईजी लिख लेते हैं। टीआईजी तो लिखना बहुत आसान है, 1 वाली टर्म कितनी है, 3m, क्योंकि ये हाफ कांस्टेंट 1 वाली टर्म, हाफ कांस्टेंट 2 वाली टर्म, और 1 और 2 वाली टर्म क्या है, 0। वीआईजे, वीआईजे लिखने के लिए 1 वाली टर्म देख लो, 1 वाली टर्म कितनी, 2k, फिर 2 वाली टर्म देख लो, 2 वाली टर्म कितनी है, के। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहे हैं, हाफ के x1 स्क्वायर, तो ये अपना पूरा आ गया के, ये अपना पूरा आ गया के। अब 1 2 और 2 1 के लिए लिखने का तरीका 1/2, इसको आप क्या करो, 2 के x1 x2 कैसे लिख सकते हो, के x1 x2 माइनस हाफ के x2 x1, x1 x2 x2 x1, यानी कि 2k को आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दो में, k में और k में। तो 1 2 वाली टर्म कितनी आ रही है, माइनस के, ये माइनस वाला साइन मत भूल जाना, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हाफ प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस का है, तो अपन इसको यहाँ लिख देते हैं माइनस, इसको यहाँ प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो हाफ माइनस के 1 2, हाफ माइनस के 2 1, तो ये आ गया माइनस के और माइनस के, तो वीआईजे बन गया, टीआईजे बन गया। अब इसको सोल्व कर देंगे, वीआईजे माइनस ओमेगा स्क्वायर टीआईजे, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो वीआईजे कितना है, 2k माइनस के माइनस ओमेगा स्क्वायर, टीआईजे कितना है 3m 0 0 2m इक्वल टू 0। सोल्व कर देते हैं, 2k माइनस 3m ओमेगा स्क्वायर माइनस के k माइनस 2m ओमेगा स्क्वायर, डिटरमिनेंट 0। सोल्व किया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, 2k माइनस 3m ओमेगा स्क्वायर, k माइनस 2m ओमेगा स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0। फटाफट इसको सोल्व कर देंगे, 2k स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 k m ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 2 6 m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0। 2k स्क्वायर, 2k का इसके साथ किया माइनस 4k माइनस 3k, तो माइनस 7k और ये 3 2 6, ठीक है। तो कितना आएगा, 2k स्क्वायर और k स्क्वायर माइनस 7k m ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। k स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, बस इसको सोल्व कर दो। ये आपका a कितना है 1, इसके साथ 1 है, b कितना है माइनस 7 ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर, और c कितना है, ये रहा 6 m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। तो बस इसको अब k की वैल्यू निकाल लेते हैं, k की वैल्यू कितनी आएगी माइनस b, तो 7m ओमेगा स्क्वायर
प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 49 एम स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 माइनस 4ac, 4 a कितना है 1, c कितना है 6 एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 4 6 24 माइनस 24 एम स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 बाई 2a, a कितना है 1, तो ये 7 एम ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस 49 माइनस 24 25 का रूट किया 5 एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2, तो एक बार प्लस किया 7 5 12 12 बटा 2 6, और माइनस करेंगे 7 माइनस 5 2 2 बाई 2 1 एम ओमेगा स्क्वायर, के की दो वैल्यूज आ गई, तो ओमेगा कितना आ गया के बाय 6 एम का रूट और एक कितना आ गया के बाय एम का रूट, प्लस माइनस आएगा लेकिन माइनस वाली फ्रीक्वेंसी हो नहीं सकती, तो अपने पास इसका दो आंसर आ गया, के बाय 6 एम का रूट, के बाय एम का रूट, ये टिफर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको बड़ा कैसे कर दिया, उसने आपको कॉन्फ़िगरेशन बना के दे दी, कॉन्फ़िगरेशन से आपको लैग्रांज लिखना पड़ा, लैग्रांज से टी वी फिर कंस्ट्रक्ट करना पड़ा सॉरी आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आ रहे हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल मोड्स ऑफ ऑसिलेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच गाइस।